तीर्थ यात्रा नर्मदा मैया की जो की जाती है, ये 3 तरह की परिक्रमा होती है। सबसे पहली परिक्रमा है हनुमत परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा है जलहरी परिक्रमा और तीसरी परिक्रमा है रुंड परिक्रमा। तो अक्सर करके 99.99% लोग रुंड परिक्रमा करते हैं। और रुंड परिक्रमा उसको कहते हैं कि एक जगह से आप चले और पूरा घूम के आ गए उसी जगह, ये रुंड परिक्रमा कहलाती है। इस परिक्रमा से लोगों को इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती है। अगर विधिवत शास्त्रोक्त नियमानुसार जिस तीर्थ में जितना रुकना है, जिस तीर्थ में जो दान पुण्य करना है, उस तरह से यदि करता चले तो एक ही परिक्रमा से संसार सागर से जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। रुंड परिक्रमा से भी श्रेष्ठ यदि कोई परिक्रमा है तो जलहरी परिक्रमा है। जलहरी परिक्रमा किसे कहते हैं? जलहरी परिक्रमा होती है जैसे शंकर जी की जो परिक्रमा लगाई जाती है, जहाँ से जलहरी में पानी गिरता है वहाँ उसको लांघा नहीं जाता, वहाँ से वापस हो जाते। आप लोग परिक्रमा करते हो देवी देवताओं को, बोले एका चंडी, चंडी के लिए अर्थात देवी मैया का मंदिर कहीं मिले, ये ध्यान देना, गांठ बांध लेना। तो देवी मैया के मंदिर की एक ही परिक्रमा लगाई। रवेर सप्त, सूर्य नारायण का कहीं मंदिर मिले तो 7 परिक्रमा करना तो फल मिलेगा। और तीसरा कुरियात विनायके, तो गणेश जी का कहीं मंदिर, कहीं इंदौर जाना पड़े खजराना में गणेश जी का बड़ा अच्छा मंदिर है, रणथंबोर में गणेश जी का, आपके यहाँ गांव में भी कहीं गणेश जी का मंदिर हो और गणेश जी की मंदिर की परिक्रमा करना पड़े तो 3 परिक्रमा करना। चतस्र विष्णवे दद्या, भगवान विष्णु का, नारायण का कोई मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, वासुदेव का मंदिर है, राम का मंदिर है, तो 2 नहीं, 1 नहीं, 3 नहीं, 4 परिक्रमा लगाना। सोयम विष्णु चतुष्पाद, 4 परिक्रमा लगाना, ध्यान देना। और शंकर जी का कहीं मंदिर मिले, ये बात इसलिए बता रहे हैं कहीं चूक ना हो जाए, और चूक हो गई तो सब गड़बड़ हो जाता महाराज। अगर शंकर जी का कहीं मंदिर मिले तो शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शंकर जी की आदि ही परिक्रमा लगती है। क्यों? अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, परमात्मा अखंड है, शिव अनंत है, तो अनंत को कैसे घेर सकते हो महाराज? जो अखंड है, जिसका खंड ही नहीं होता, उसको कैसे घेरोगे? और घेरोगे तो दोष लगेगा महाराज। अनंत को कैसे घेरोगे? इसलिए शंकर जी की जब परिक्रमा लगाओ तो केवल मात्र आधी परिक्रमा लगाना। जलहरी से जहाँ जल गिरता है वहीं से वापस हो जाना, और दूसरी तरफ आओ, जहाँ जलहरी से गिरता है वहीं से फिर वापस जाओ वहीं तक। ध्यान देना, जलहरी परिक्रमा इसी का नाम है। अर्थात आप माघरोल से चलो, चलते चलते अमरकंटक होते होते रेवा सागर संगम तक पहुंच जाओ, क्रॉस नहीं करना, वापस लौटो, यहाँ तक आ जाओ, और यहाँ से फिर समुद्र तक जाओ, और समुद्र से फिर लौटो, फिर यहाँ आ जाओ। इसको कहते हैं जलहरी परिक्रमा। ये रुंड परिक्रमा से कहीं बहुत ज्यादा फलदायी है। इससे भी श्रेष्ठ यदि कोई परिक्रमा है, कई भाग्यशाली उस परिक्रमा को करेगा। उस परिक्रमा का नाम है हनुमत परिक्रमा। महामुनि मार्कंडेय ने नर्मदा पुराण का जो व्याख्यान किया है, ये हनुमत परिक्रमा के आधार पर किया है। आप देखना, कभी उत्तर तट चले जाते हैं, कभी दक्षिण तट, कभी दक्षिण तट, कभी उत्तर तट, ऐसे दोनों तटों का वर्णन करते चलते हैं। हनुमत परिक्रमा का जैसे बंदर छलांग लगाता है, इस तट से उस तट से, उस तट से इस तट से। इस परिक्रमा का एक ही उद्देश्य होता है कि नर्मदा के दोनों तटों पर कोई भी तीर्थ हमसे छूट न जाए। ध्यान देना,
नर्मदा के दोनों तटों पर कोई भी सिद्ध संत महात्मा यदि कोई रह रहा है तो वो छूट न जाए, उसके सत्संग से वंचित न रह जाए। भले ही आपको उत्तर से दक्षिण आना पड़े, दक्षिण से उत्तर जाना पड़े, अमरकंटक से सीधे हरिवसर संगम तक जाओ। परिक्रमा का पैदल चलने का ही नियम है। आजकल लोग पैदल बहुत कम चलते हैं और गाड़ियों से घूम आते हैं और घूम करके बोल हम परिक्रमा, काय की परिक्रमा कर ले, जो कोई परिक्रमा है? अरे गाड़ियों से घूमना तो केवल मात्र नर्मदा दर्शन है। आपने नर्मदा के घाटों का दर्शन किया, स्नान किया। परिक्रमा तो अपने पैरों से की जाती है। नंगे पांव चलो, एक बार भोजन करो 24 घंटे में, नियम का पालन करो, सत्य बोलो, दया, शांति, तांति, तितिक्षा, करुणा, वात्सल्य, ये भाव धारण करो। परिक्रमा में जब आप चलना आरंभ करो, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, चलते समय जैसे ही कदम आगे बढ़े तुरंत भगवान के नाम का जाप शुरू हो जाए। कोई संसारी बात नहीं होना। जहाँ आप पड़ाव आपका डले, जहाँ विश्राम करो, वहाँ पर भगवान के अपने इष्ट के 5 बार 11 बार नाम लेकर के मौन खोलो और उसके बाद अपनी शरीर की दैनिक क्रियाएं करो और नर्मदा मैया के किनारे जाकर के उनकी आरती और पूजन करो। वैसे नियम दोनों 3 बार स्नान करने का है, त्रिकाल स्नान। नर्मदा मैया में त्रिकाल स्नान, प्रातः काल स्नान करो, मध्याह्न स्नान करो, सायं स्नान करो। अगर ये न बन पावे, शरीर में कोई गड़बड़ी है, तो 2 बार स्नान करो, और 2 बार भी न बन पावे तो 1 बार स्नान तो अवश्य करना। नर्मदा मैया में स्नान करने की बड़ी भारी महिमा है। तो इस तरह से यदि कोई परिक्रमा करता है पैदल 3 साल 3 महीना 13 दिन का प्रोसीजर है ये। 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा की परिक्रमा पूरी होती है, जिसमें 3 चतुर्मासी किए जाते हैं। ऐसी परिक्रमा अगर कोई विधिवत करता है, ध्यान देना, तो नर्मदा मैया उसके जीवन में एक बड़ी विलक्षण क्रांति ला देती हैं। और ईमानदारी से परिक्रमा करे